आज को माँ बाबूजी जो हमसे इतना उम्मीद लगा रहे हैं कि हम उनकी सेवा करें, अरे यही उम्मीद तो हमने भी लगाई थी जब बहू बन के इस घर में आए थे। तब तो बाबूजी ने सरेआम ऐलान कर दिया था कि हमारा तो जी एक ही बेटा है, संजू उर्फ राजन सिंह। तो आज जब सेवा की बात है तो कहाँ गया उनका संजू उर्फ राजन सिंह? आज पूरे खानदान को बड़ा बेटा और बड़ी बहू याद आ रही है। जब पैसा का बात था तो बाय बाय, आज जब सेवा की बात है तो हेलो हेलो हाय हाय। दीदी ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? इतने साल से माँ पापा तो हमारे साथ है ना, उनको कभी भी कोई भी जरूरत हुई है हमेशा हम खड़े हुए हैं, क्योंकि दीदी को तो फुर्सत ही नहीं थी बिट्टू से और अपने हस्बैंड से। और आज जब उनको कुछ करने को कह दिया तो कैसे जहर उगल रही हैं? अरे माँ पापा क्या हमारे ही हैं, उनके नहीं है? अब वो बताएगी हमको कि रिश्तेदारी क्या होती है। अरे वो हम ही हैं जिसने इस घर को मंदिर बनाया है। हम जिस दिन इस घर में आए थे दृढ़ निश्चय करके आए थे कि मुझे माफ करना, ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगी मम्मी जी और बाबू जी का नाम। लेकिन जब मैंने देखा कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, तब मैं समझ गई मेरे काम की नहीं। लाइफ क्या सिर्फ दीदी की है? मेरी कोई लाइफ नहीं है? अरे मेरे भी तो अरमान थे कि शादी के बाद ये होगा वो होगा। शादी के पहले तो दीदी बहुत बोलती थी कि हम दोनों ना बहनें बनकर रहेंगे। मुझे क्या पता था कि वो सौतेली बहन बन के रहने की बात कर रही है। अरे हमने तो उसको अपनी बहन बनाया था, लेकिन वो औरत मेरी सास बनने लगी। बात बात पे अरे दीदी मुझे ना दाल बनानी नहीं आती, आप जरा दाल बना देंगी क्या? यू दीदी मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, मुझे इसको देखकर वॉमिटिंग होती है, आप जरा पोछा लगा देंगी क्या? पहले तो हमें उसकी चाल नहीं समझ में आती थी, हम बच्चा समझ के उसका सारा काम कर दिया करते थे। लेकिन फिर मुझे दिखा कि अरे यहाँ तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे भाभी माँ की जगह दाई माँ का दर्जा दिया जा रहा है। फिर क्या? फिर हमने भी अपना वो रूप दिखाया जो तुम लोग देखना नहीं चाहते थे और हम कभी दिखाना नहीं चाहते थे। अरे मैं तो हेल्प मांगती थी, नहीं आता था मुझे, और आपने किया तो कितने दिन किया? 1 साल 1.5 साल? अरे मैं तो पूछती हूँ कि जब मैं नहीं आई थी तब क्या नहीं करती थी आप? खूब करती थी, क्योंकि तब आपको पता था कि अभी करके मम्मी पापा की फेवरेट बन जाऊंगी, ताकि जब जमीन की हिस्सेदारी हो तो गिनवा के सब लिखवाया जाएगा। वो तो पापा जी समझदार निकले जो आपकी हरकतों का पता चल गया उनको। हाँ तो ही तो समझदार हुए इस दुनिया में, एक संगीता देवी और एक रामेश्वर सिंह यानी ससुर जी मेरे। बाकी दुनिया तो मूर्खाधिराज है। तो फिर क्यों आज जैसे महासमझदार आदमी की सेवा उनकी महासमझदार बहू नहीं कर पा रही है? क्यों आज इस मूर्ख औरत की सबको याद आ रही है? अरे इसीलिए क्योंकि तुम लोगों ने मुझे समझा ही यही, अपने से नीचा, अपने से कम। लेकिन मैं उस समझदार औरत को बताना चाहूंगी कि ये मूर्ख औरत भाभी उसकी ग्रेजुएट है, MA ऑनर्स विद पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम पंडित मदन गोपाल शुक्ल इंटर कॉलेज। हाँ पढ़ी होंगी पॉलिटिक्स, बिल्कुल पढ़ी होंगी, तभी तो वही पॉलिटिक्स कर रही हैं। अरे इतना ही समझ जाती वो कि राजनीति ना पब्लिक में होती है, घर में नहीं होती। घर में राज करने के लिए दिलों को जीतना पड़ता है। अरे खूब राज करो तुम संगीता देवी, खूब जीतो दिल और किडनी। हमको किसी का दिल और गुर्दा नहीं जीतना है। अरे दिल जीतते जीतते तो हमारी उम्र निकल गई, इस घर में सारे शौक पानी हो गए। लेकिन बस अब और नहीं, अब मैं नहीं सह पाऊंगी। बोल दीजिए जाकर माँ बाबू जी को कि यदि उनको मेरी जरूरत है तो उनको साबित करना होगा कि उन्होंने मुझे अपनी बहू माना है और मेरे हस्बैंड को अपना बेटा। हाँ अब आइए ना ये औरत अपने असली रूप में। अरे जब इतना ही गिर गई हैं आप दीदी तो खुल के बोल दीजिए ना कि पापा जी से सिर्फ जमीन चाहिए आपको। हाँ चाहती हूँ जमीन, और ये सिर्फ जमीन नहीं है, हर्जाना है जो बाबूजी इसलिए भी भरे क्योंकि उन्होंने कभी मुझे अपनी बहू नहीं एक्सेप्ट किया। तो ठीक है, अगर उनको जमीन चाहिए तो 4 साल से जो मैंने पापा जी की सेवा की है तो मुझे भी उनकी पेंशन चाहिए। पूछ लीजिए उनसे, मंजूर है उनको? बस यही तो बुलवाना चाहती थी मैं संगीता देवी। देख ले सब इसका रूप दुनिया वालों, देख लो गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मे का असली रंग। अरे हमको नहीं चाहिए कोई जमीन जायदाद, हम तो तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आना चाहते थे। आज माँ बाबूजी की भी आंखें खुल गई होंगी कि जिसको इतना प्यार दिया आज उसने कैसे डंक मार के पूरे खानदान को डस लिया चुटकी में। अरे तो आप बोल देते ना उनको कि चेहरा तो संगीता का बहुत अच्छा है भाभी, इसीलिए तो शादी की है उससे, और वो ये भी जान ले कि मेरे विचार भी उतने ही अच्छे हैं। अब मैं उनके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने उनसे ये उम्मीद कर ली कि वो मेरी दिक्कत समझकर माँ पापा को कुछ दिन संभाल लेंगी, लेकिन मैं गलत थी। अब मुझे समझ में आ गया है कि रंभा देवी उस लायक है ही नहीं, सच बोलूं तो नालायक है वो। इतना जो आप मेरे आगे लबर लबर कर रहे हैं, जब वो औरत बोल रही थी तब आपकी जुबान नहीं फूटी? अरे बोलते ना उसको कि रंभा नालायक भी है और खलनायक भी, लेकिन उसको खलनायक बनाया किसने? जरा खुद से पूछना संगीता देवी। संगीता को खुद से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है रंभा दीदी, जरूरत आपको है अपने अंदर झांकने की कि आपने इस परिवार के लिए क्या किया है। क्या किया है? अरे ये पूछो कि क्या नहीं किया है। जब आए थे तो बहू बन के आए थे, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि खुद को इस घर के आओ भगत में सौंप दिया था, लेकिन बदले में हमको क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती और अपमान। अब बस ये है कि रंभा देवी की माँ बाबूजी को जरूरत है, रंभा देवी तैयार है, नो इफ
नौबत के साथ। उनको बोल दीजिए कि बस करें, अब जरूरत नहीं है उनके ड्रामे की। इतनी बेइज्जती करने के बाद नागिन की तरह इतना जहर उगलने के बनने की जरूरत नहीं है उनको। मुझसे गलती हो गई जो मैंने पूछ लिया उनको, लेकिन अब मैं खुद ही से सब संभाल लूंगी। हाँ मैं हूँ नागिन, वो लोग बहुत नेवला है ना, तो फिर करे नेवला परिवार माँ बाबूजी की सेवा। फिर क्यों इस नागिन की जरूरत पड़ रही है तुम लोगों को? अरे गलती हो गई उम्मीद करके, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। जाके बता दीजिए रंभा देवी को कि वो अपने खंबे जैसे पति के साथ जीवन जिए अपना, मैं अपने परिवार को देख लूंगी, संभाल लूंगी। संभाल कितना रही है वो तो खैर हम देख ही रहे, बस मेरा मुंह न खुलवाए अब कोई। वही बाबूजी जब हमारे साथ रहते थे तो हट्टे कट्टे स्वस्थ थे, और आज देखो कच्चा शीशा बन के पड़े रहते, कब टूट के बिखर जाएंगे कुछ ठिकाना है। वही उनकी देखभाल हुई होती, सेवा हुई होती, तो आज उनका ये हाल नहीं होता। और वो लोग हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमको बस उनसे प्यार और सम्मान की भूख है। वो अगर आज भी मिल जाए तो यही रंभा देवी आज भी अपने परिवार के लिए मर मिटने के लिए तैयार। यही गलतफहमी तो मिटानी है उनको। प्यार और सम्मान आज भी इस घर में उनका उतना ही है, और ये तो उन्होंने अपने मन से मान लिया है कि पापा जी उनको बहू नहीं मानते हैं, और इस चीज का कोई इलाज नहीं है। वरना पापा जी तो आज भी उनको और भैया को उतना ही याद करते जितना पहले याद करते थे। याद करते हैं? कौन किसको कितना याद करता है ना, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अगर इस खानदान ने मेरे लिए इतना ही कुछ किया होता ना, हमको माना होता, तो आज ये दूरियां नहीं आती। लेकिन आप उनको कह दीजिएगा, चूंकि आज बाबूजी ऐसी स्थिति में है कि उनको सेवा की जरूरत है, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ बिना किसी उम्मीद के साथ। और साथ में ये भी कह दीजिएगा कि संगीता से भी हमको कोई बैर नहीं है। अरे हम तो आज भी उसको अपनी बहन मानते हैं। उसकी बीएड की परीक्षा है, वो जाए दे, माँ बाबूजी को हम संभाल लेंगे, और परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों बच्चों को लेकर घर आए। मेरा भी मन करता है मिलने का, खिलाया है गोद में हमने दोनों को।